वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अभी इस लॉकडाउन में घर पर ही होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 पार्ट तक 60 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और वो सारे वीडियोस जो पिछले पार्ट के हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। और इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर इन्फॉर्मेटिव लगे कि आपके लिए ये काम आने लायक हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचाने में जो हम मदद कर रहे हैं आपकी, वो अगर आपको उचित लगे तो ही इस वीडियो को लाइक करना। मेरा जो उद्देश्य है वो आपसे वीडियो लाइक करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट 61 क्वेश्चंस ऑफ द 4th पार्ट। जैसा कि अपने पिछले तीसरे पार्ट में बात की थी, स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 टू M55। तो ये होता है कि कंक्रीट का एक ग्रेड जो होता है, जो नॉर्मली RCC के अंदर काम आता है, वो M25 होता है। और अपने अगर सीमेंट कंक्रीट रोड की बात करें तो वहाँ M30 से लेके M55 तक आता है। तो आपको ये याद रखना है कि M20 तक जो होता है वो आपके जो है RCC में काम आता है, यानी कि रूफ वगैरह जो बिल्डिंग की डालते हैं उसमें। सो नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 to 80, यानी कि ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है जो ब्रिज वगैरह में काम आती है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, वहाँ ये M60 to M80 तक काम में लेते हैं। नेक्स्ट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट RCC, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का मतलब RCC होता है, जो कि बिल्डिंग की छत पर डाली जाती है, वो होती है M20 की। ये मिनिमम और मैक्सिमम M20 की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिक्सर मशीन कंक्रीट शुड बी मिक्सड फॉर 2-3 मिनट्स, यानी कि जो मिक्सर मशीन होती है जिसके अंदर हम सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करते हैं, वो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट, OPC जो एक सीमेंट का ग्रेड होता है, जो हम सीमेंट बैग खरीदते हैं उसका एक ग्रेड होता है OPC, वो जनरली यूज होती है सीमेंट यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जनरल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सीमेंट यूज होती है। और इसका फुल फॉर्म पिछले वीडियो में हमने बताया था, OPC का मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो ये आप याद रखें, ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू में विशेष तौर से पूछे जाने वाले सवाल हैं, छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट होता है PPC ग्रेड, ये भी एक सीमेंट का ग्रेड होता है, जो कि डैम्स, एबटमेंट एंड रिटेनिंग वॉल्स, यानी कि डैम वगैरह जो बनते हैं जहाँ हाई स्ट्रेंथ का काम होता है, वहाँ ये सीमेंट यूज होता है। इसका फुल फॉर्म पोर्टलैंड सीमेंट होता है। नेक्स्ट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज्ड इन मेरीन स्ट्रक्चर प्रोन टू सल्फेट अटैक, यानी कि जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होती है वो मेरीन वगैरह स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े होते हैं, मेरीन के स्ट्रक्चर में ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई बिल्डिंग होती है उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि उसको गिराते हैं, लेकिन वो इस टाइप से गिराई जाती है कि उसको अगेन रीगेन किया जा सकता है, यानी कि उसमें से मटेरियल को रीगेन करके वापस कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसा आपने रिफ्लेक्शन में देखा वो रीगेन हो सकता है, लेकिन डिफॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को रीगेन नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंट डिस्प्लेशन
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट इज कॉल्ड एज वाटर सीमेंट रेशियो। यानी कि जो वाटर और सीमेंट जो मिक्स करते हैं कंक्रीट के साथ में, उसका जो रेशियो होता है वो कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से फार्मूला है। वाटर सीमेंट रेशियो आपको लेना है और उसको जो है वेट ऑफ वाटर कितना है डिवाइड करना है वेट ऑफ सीमेंट से। तो ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 0.4 और 0.35, मतलब ये रेशियो आपका आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 0.7 अंडरस्कोर FCK होती है। यानी कि FCK का मीनिंग ये है कि M20 ग्रेड में जो सीमेंट कंक्रीट काम में ली जाती है उसको 20 न्यूटन M स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि EC का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसका जो है ये इक्वल्स टू 5000 अंडरस्कोर FCK होता है। और FCK जो होता है, FCK क्या होता है, FCK स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, FCK इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। यानी कि अगर जैसे जिस कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट की जाती है, जैसे क्यूब्स को टेस्ट करवाते हैं, तो अगर कोई M35 का क्यूब है या मान लीजिए M20 का ही है, उसमें 100 क्यूब्स होते हैं, तो 100 क्यूब्स में अगर 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ सही निकल जाती है और 5 क्यूब्स की अगर स्ट्रेंथ लोअर होती है तो उसको टेस्ट को पास किया जा सकता है। यानी कि 5% से मोर देन नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम हुक लेंथ 9 टाइम्स ऑफ डाया। हुक लेंथ, जैसा कि अपन ने पिछले पार्ट में, तीसरे पार्ट में अपन ने बात की थी स्ट्रप्स, जैसा कि उसमें आप समझेंगे कि स्ट्रप्स क्या होता है और टाइज क्या होता है। स्ट्रप्स जो होते हैं वो हॉरिजेंटल बार्स जो सरिये लगाए जाते हैं और टाइज जो होते हैं वो वर्टिकल बार लगाए जाते हैं। तो उसी का जो वो होना चाहिए डाया, वो 9 टाइम्स होता है। तो अगर 9 टाइम्स 10 mm का है तो 90 mm उसका मिनिमम हुक लेंथ होगा। नेक्स्ट है 74, ग्रेड्स ऑफ OPC, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन mm स्क्वायर। यानी कि जो OPC अगर सीमेंट, जनरल सीमेंट की बात करें तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो न्यूटन mm स्क्वायर में कैलकुलेट की जाती है। तो अगर कोई सीमेंट 33 ग्रेड्स की है तो उसको जो है यूज़ लेने के बाद 3 डेज़ के बाद में उसकी स्ट्रेंथ 16 आनी चाहिए, 7 डेज़ के बाद में 22, यानी कि ये न्यूटन mm स्क्वायर में है, और 28 डेज़ के बाद में 33 न्यूटन mm स्क्वायर आनी चाहिए। इसी तरह 43 ग्रेड आता है, यानी कि सीमेंट में 3 ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53, चाहे वो OPC हो चाहे PPC हो। इसी तरह से 43 ग्रेड की अगर कोई सीमेंट है तो उसका 3 डेज़ में होना चाहिए, 53 की 27, 7 डेज़ का, यही रिमेनिंग 33 और 37, 28 का 43 और 53, यानी कि 28 डेज़ का जो ये 7 डेज़ में आएगा उसका वो 2-3 होगा, और अगर 3 डेज़ में बात करते हैं तो 28 डेज़ का 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एब्जॉर्बेशन शुड बी लेस देन 5% फॉर द बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसका 5%, मतलब 5% से कम होना चाहिए। 76, FOS फॉर स्टील। FOS का मतलब होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जो भी अपन फैक्ट्री या गोडाउन में जहाँ स्टील, सीमेंट, कंक्रीट को स्टोर करते हैं, रखते हैं, उसका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो उसको रखने का एक सेफ्टी मॉड्यूल है। तो अगर स्टील की बात करें तो वो 1.15 मीटर का होता है, यानी कि अगर हाइट में रखा जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर इसका मॉड्यूल है कि इतना ही आपको रखना है, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब इसके हिसाब से 1.15 होना चाहिए। इसी तरह FOS फॉर कंक्रीट, अगर कंक्रीट की बात करें तो ये 1.50 मीटर तक, और
FOS का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो स्टोर करने के लिए, जहाँ भी आप गोडाउन में स्टोर करते हैं तो उसका ये सेफ्टी का आपको ध्यान रखना होता है। इसी तरह कंक्रीट का बताया मैंने, स्टील का, सीमेंट का भी इसी के साथ बता देता हूँ, वैसा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सीमेंट का भी ये होता है कि सीमेंट को आपको ज़मीन से जो है कम से कम 1 फीट ऊपर रखना होता है, ताकि वो उसका जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करे और सीमेंट ख़राब नहीं होए। इसी तरह से कई फैक्टर्स हैं, और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कशन अपन करेंगे। सो भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट पार्ट भी आप देखना, और अगर नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है सब्सक्रिप्शन तो करना ही पड़ेगा। सो सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू गाइज, अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी जानकारी लेने के लिए तो बने रहेंगे, और आप आधा अधूरा जो है वीडियो स्किप करें भी ना, अदरवाइज़ देखें ना। सो यहाँ क्लियर, और क्योंकि ये टीचिंग का मैटर है तो यहाँ सीरियस और क्लियर टॉकिंग ही होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई सब्सक्रिप्शन और लाइक्स का नहीं है। बी फ्रैंक, आई एम क्लियरली सेइंग यू। सो प्लीज़ कीप योर अटेंशन ऑन द लर्निंग प्रोसेस। आपका ध्यान सिर्फ लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट, यंग्स मॉड्यूल ऑफ स्टील। स्टील का एक मॉड्यूल होता है जो इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात की थी, वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, ES। तो इसका ये फार्मूला है 2 × 10 5 न्यूटन mm²। एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन गाइस ध्यान से आप देखें। टाइप्स ऑफ स्टील इक्वल टू 1 माइल्ड स्टील Fe 250 न्यूटन mm², और Fy इक्वल टू 250 N न्यूटन mm²। यानी कि ये होता है कि ये Fe जो होता है, एक्चुअली इसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो स्टील में स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब Fy और Fe इज ए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि Fy अगर इसकी बात करें तो यील्ड स्ट्रेंथ हो गया Fy यील्ड स्ट्रेंथ, और Fe की बात करें तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक स्टील की जो स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए। सो थैंक्स गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हमारा आप बहुत जल्दी देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।